वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के करीबी साथी इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। बानी पीटीआई के करीबी साथी और इश्तिहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म दे दिया। जुल्फी बुखारी का 30 कनाल का प्लॉट जबकि इस्लामाबाद का दूसरा 4 कनाल का प्लॉट भी बाहक सरकार जब्त करने का हुक्म दे दिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक जुल्फी बुखारी की 1210 कनाल 12 मरले की प्रॉपर्टी जिला अटक में है, जिसमें से जुल्फी बुखारी की अटक में 91 कनाल 10 मरले जमीन भी कुर्क करने का हुक्म दिया गया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर से पहले वर्चुअल इजलास का इनेकाद किया गया। ग्लोबल कॉल इजलास में दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत ने वर्चुअल शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, दुनिया को आज बढ़ते हुए तनाज़ात और चैलेंजेस का सामना है। दुनिया को बढ़ती हुई अदम मसावात का सामना है। पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती फ्रेमवर्क में नुमाया इस्लाहात की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए बेहतर रियायती फाइनेंसिंग, सरकारी तरक्याती इमदाद में इजाफा और कसीरुल जहती तरक्याती बैंकों की जानिब से ज़्यादा कर्ज़ों की फराहमी की ज़रूरत है। मज़ीद कहा गया कि सबसे पहले हमें कर्ज़ों से निपटने के लिए इख्तराई मालियाती हल निकालने की ज़रूरत है, जिसमें वाजिब अदा कर्ज़ों को माहौलियाती तब्दीलियों में हम आहंग होने के लिए इस्तेमाल की इजाज़त और कर्ज़ों की मसावाना माफ़ी शामिल है। टेक्नोलॉजी में शिद्दत तरक्की के लिए बेहतरीन मौक़े फराहम करती है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों में 177 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। 21 को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गोहर सई से। जी गोहर, आगाह कीजिएगा। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एनटीएन की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों में 177 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। 21 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों में 177 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और 21 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों में 177 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं और 21 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसी पर हम मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे गोहर सईद से। जी गोहर, आगाह कीजिएगा। अपने नुमाइंदे से हम राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें, बड़ी खबर है, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 24 घंटों में 177 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। 21 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गोहर सई से। जी गोहर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, वज़ारत तवानाई पावर डिवीजन की हिदायत के मुताबिक चीफ एग्जेक्टिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर निगरानी इमदाद बिजली चोर मुहिम का कामयाबी के साथ जारी है। जबकि लाहौर लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ मुसलसल बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लेस्को ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 177 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रीजन भर में 451 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए हैं, जिसमें से 177 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 21 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है और तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके इनको 3,54,273 यूनिट डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज भी किया गया है, जिनकी मालियत 1,49,53,659 रुपए है। जी, तफसीलात से आगाह करने के लिए। कौमी असम्बली का इजलास, हम सब ने पार्लियामेंट हमले की मसम्मत की, किसी भी शख्स ने हिमायत नहीं की। पार्लियामेंट का तकद्दुस बहाली के लिए खुसूसी कमेटी बनाई गई। मैं कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, मैंने कमेटी में एहतजाज किया। माजी में हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल, पार्लियामेंट गिरफ्तारी की मजम्मत सबने की। माजी में हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, क्या हमने किसी के खिलाफ नैब इस्तेमाल किया? आज कमेटी की बातों को पार्लियामेंट में उठाकर शुरुआत की गई। कमेटी की बातें कभी पार्लियामेंट में नहीं उठाई जाती। बैरिस्टर गौहर का ख्वाजा आसिफ से शिकवा, ख्वाजा आसिफ हम पर तनकीद करते हैं तो सुन लेते हैं, दिल पे पत्थर रख के ऐवान में बैठे हुए हैं। ये मुनासिब नहीं कि पूरी बात बताई न जाए। पार्लियामान की ये कमेटी 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी है। तमाम जुल्म के बावजूद एहतजाज, धरने और इस्तीफे नहीं दे रहे। पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया, लतीफ़ खोसा भी बरस पड़े। पार्लियामेंट हमला 9 मई से बड़ा सानिया है। जो कमेटी बनाई गई है उसका एहतराम करें। हमारे लिए तमाम जजेस मोहतरम हैं। 2/3 अक्सरियत के साथ कानून साजी नहीं की जा सकती। हुकूमती अरकान को भी नहीं मालूम किया कि तरमीम लाई जा रही हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों को भी आइनी तरमीमी पैकेज का इल्म नहीं है। अगर हमने आइन को बालादस्त करना तो इसकी इज्जत करें। और लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था कि फेडरेशन पर हमला अली अमीन गंडापुर ने नहीं किया था। हमला 10 सितंबर को हुआ था। वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को खुद अफगानिस्तान से बात करने की ज़रूरत न पड़ती। बॉर्डर दहशतगर्दी विफाकी मसला है जिसमें वो बुरी तरह नाकाम है। हिफाजत नहीं कर सकते तो बॉर्डर का इंतज़ाम व इंसराम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले करें। जाली हुकूमत ने मुल्क को इंतहाई नाजुक सूरत हाल में धकेला। गवर्नर और वज़ीर आज़म टेलीफोन कॉल पर ड्रामाबाजियां बंद करें। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार बराह रास्त जाली विफाकी हुकूमत है। जाली हुकूमत से मुल्क नहीं संभल रहा। सूबाई मुशीर इत्तलात का मजीद कहना था कि गवर्नर ना 3 में है और ना 13 में, बस सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। गवर्नर अपने मनसब के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अपने करतूतों की वजह से ये गवर्नर ओहदे के लिए नाअहल हो चुके हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार बराह रास्त जाली विफाकी हुकूमत है। जाली हुकूमत से मुल्क नहीं संभल रहा। सूबाई मशीर इत्तलात का मजीद कहना था कि गवर्नर ना 3 में है और ना 13 में, बस सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। गवर्नर अपने मनसब के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था कि फेडरेशन पर हमला अली अमीन गंडापुर ने नहीं किया था। हमला 10 सितंबर को हुआ था। वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को खुद अफगानिस्तान से बात करने की जरूरत न पड़ती। बॉर्डर दहशतगर्दी विफाकी मसला है जिसमें वो बुरी तरह नाकाम है। हिफाजत नहीं कर सकते तो बॉर्डर का इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले करें। जाली हुकूमत ने मुल्क को इंतहाई नाजुक सूरत
हाल में धकेला। गवर्नर और वजीर आजम टेलीफोन कॉल पर ड्रामाबाजियां बंद करें। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदार बराह रास्त जाली वफाकी हुकूमत है। जाली हुकूमत से मुल्क नहीं संभल रहा। सूबाई मुशीर इत्तलात का मजीद कहना था कि गवर्नर न 3 में है और न 13 में, बस सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। गवर्नर अपने मनसब के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अपने करतूतों की वजह से ये गवर्नर ओहदे के लिए नाअहल हो चुके हैं। कौमी असम्बली में एक साहनहा हुआ, ऐसे वाक़यात असम्बली में नहीं होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। असम्बली में प्राइवेट लोगों को लाया गया, माजी में भी पार्लियामेंट में लोग भेजे गए। माजी में डिप्टी स्पीकर पर कातिलाना हमला भी किया गया। जब चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर थे तो हमारे अरकान को भी 15 दिन के लिए मुअत्तल किया गया। मलिक मोहम्मद खान का इज़हार तशवीश। सैदाल खान नासिर की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें वुज़रा की अदम मौजूदगी पर सेनेटर्स ने एहतजाज किया। सेनेट में इज़हार ख्याल के दौरान सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि यहाँ कोई वज़ीर नहीं है, इसलिए ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करें। जब तक वज़ीर ना आए हम हवा से बात नहीं करेंगे। सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि फलकनाज की मअतली 2 वर्किंग दिनों की थी। फलकनाज को ऐवान में आज नहीं आना चाहिए था। सेनेटर फैसल वावडा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अगर मुअत्तल 2 रोज़ के लिए किया गया था तो आज फलकनाज ऐवान में नहीं आ सकती थी। सैदाल खान नासिर की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। सेनेटर फैसल वावडा ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अगर मुअत्तल 2 रोज़ के लिए किया गया था तो आज फलकनाज ऐवान में नहीं आ सकती थी। इस मौके पर फलकनाज को ऐवान में बैठने की इजाज़त देने पर हुकूमती अरकान ने सेनेट से एहतजाजन वॉकआउट किया और हुकूमती अरकान ऐवान से बाहर चले गए। फलकनाज ने गुज़िश्ता इजलास में फैसल वावडा के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की थी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि अपोजिशन को आईनी तरमीम पर बिलावजह तनकीद नहीं करनी चाहिए। कहा कि कानून का इतलाक बिला तफरीक होगा। हुकूमत की नीयत साफ और वाज़ेह है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक का अपने एक बयान में कहना था कि कानून साजी का मकसद फर्द वाहिद को फायदा पहुंचाना नहीं, अपोजिशन यही चाहती है कि सिस्टम में बेहतरी न आए। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि कानून का इतलाक बिला तफरीक होगा। हुकूमत की नियत साफ और वाज़ेह है। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन का काम ही तनकीद करना है, हुकूमत का काम है कि आईनी तरमीम लेकर आए। बैरिस्टर अकील मलिक ने ये भी कहा कि हमने कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है। पीटीआई के दौर में रोज ही ऑर्डिनेंस आते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में होने वाले जलसा आम में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बुलंदोबाग दावों पर मबनी तकरीर के आफ्टर शॉक से बाहर नहीं निकल सकी, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात विफाकी हुकूमत को ललकारते हुए 2 हफ्ते के अंदर बानी पीटीआई को अडयाला जेल से रिहा करवाने का कहा था। ख्वाजा आसिफ ने 15 दिन में रिहा कराने का चैलेंज कबूल करते हुए काउंटडाउन शुरू कर दिया था। इस तकरीर में अली अमीन गंडापुर को सहाफ़ी पर तनकीद करने की वजह से मीडिया की जानिब से भी शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ा। बानी पीटीआई ने भी गंडापुर के इस तर्ज अमल पर नाराज़गी का इजहार किया। अपनी पेशगोइयों के हवाले से मशहूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान ने कहा कि मुझे सियासतदानों के लिए अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे। कहा कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आ भी गए तो मुश्किलात में घिरे रहेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक सूबाई वजीर मंसूर वसान ने अपने बयान में कहा कि आइंदा माह असेंबली में अहम फैसले होने और कुछ तब्दीलियों का इम्कान है। उन्होंने पेशगोई करते हुए मजीद कहा कि हालात बता रहे हैं कि बानी पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मंसूर वसान का ये भी कहना है कि बानी पीटीआई जेल से बाहर आ भी गए तो मुश्किलात में घिरे रहेंगे।
सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अफगानिस्तान से ताल्लुकात के मामले पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान पर वाजे किया है कि उमूर खारजा का शोबा सूबाई नहीं विफाकी है, इसलिए विफाक की इजाजत के बगैर सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आला KP गलत रिवायत को जन्म दे रहे हैं। खारजा पॉलिसी बनाना सिर्फ विफाक का काम है। कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, विफाक की इजाजत के बगैर सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि बानी PTI के खिलाफ बोगस केसेस हैं, उन्हें कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने बयान में कहा है कि हुकूमत ने बानी PTI को तोशाखाना 2 केस में जेल में रखा है। उन्होंने मजीद कहा कि 9 सितंबर पार्लियामेंट के खिलाफ ब्लैक डे है। उमर अयूब का ये भी कहना है कि IPP मुआहदे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में हुए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि बानी PTI के खिलाफ बोगस केसेस हैं, उन्हें कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के इल्जाम में इमरान रियाज खान समेत 8 अफराद के खिलाफ FIA साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जराये के मुताबिक जज के भतीजे अहमद सिद्दीक की मुद्दईयत में यह मुकदमा पीटा एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे में मुशीर एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा मुसद्दिक अब्बासी को भी नामजद किया गया है। FIR में अहमद सिद्दीक ने कहा कि मुल्जिमान ने सोशल मीडिया पर उनके चचा के खिलाफ मनफी बयानिया बनाया। उनके चचा अदलिया के रुकन हैं जिन पर करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। FIR में मुजाहिद अली शाह, अल्लाह नवाज, सुहेल अहमद, उमर सिद्दीक, सिद्दीक अंजुम और तारिक सलीम भी नामजद हैं। कारसाज हादसा में मनशियात की मुकदमे में मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई। कराची में कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा के खिलाफ मनशियात इस्तेमाल का केस और इसका फैसला सुना दिया गया। सिटी कोर्ट कराची में कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा के खिलाफ मनशियात केस की समाअत हुई। अदालत ने मरकजी मुलजिमा नताशा की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। सिटी कोर्ट ने कहा कि मुलजिमा की मेरिट पर ज़मानत नहीं बनती। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बुध के रोज़ फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। मुलजिमा के वकला ने हाई कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB के मुताबिक इस रकम से देही इलाकों की तकरीबन 900 किलोमीटर सड़कों की बहाली की जाएगी जो सैलाब की वजह से तबाह हो गई थी। एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि इससे मौशी तरक्की को फ़रोग मिलेगा और मार्केटों, तालीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई में बेहतरी आएगी। लाखों लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। ADB ने मजीद कहा कि इस मंसूबे के तहत सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खतरात पर तहकीक की जाएगी और सियाहत के लिए सड़कों की देखभाल में मदद फराहम की जाएगी जिससे इलाके की सड़कों के नेटवर्क की पायदारी में बेहतरी आएगी। एक जानिब मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी से आवाम परेशान है तो दूसरी जानिब कंपनी मालिकान की जानिब से जबरी तौर पर मुलाजमीन को निकालने का सिलसिला भी बरकरार है। मलीर में निजी कंपनी ने दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरियों से निकाल दिया। बरतरफ मुलाजमीन की जानिब से कंपनी के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मज़ीद तफसीलात मोहसिन अंसारी की रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में एक तरफ महंगाई का तूफान अपने जोबन पर है तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। जिला मलीर में निजी कंपनी ने जबरी तौर पर अपने दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर दिया, जिसके बाद बरतरफ मुलाजमीन की जानिब से कंपनी के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुलाजमीन ने NTA न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि हम सब गरीब लोग हैं, हमें इस तरह निकाल दिया गया जैसे हम भेड़ बकरी हैं। हम यहाँ के मकामी हैं, पहला हक हमारा है। इन्होंने मुतालबा रखा है कि जो बरतरफ मुलाजमीन है इनको बहाल किया जाए। पहला मुतालबा तो इनका ये है। यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है इस इलाके में। डेली जो है यहाँ पे जो है वो मंशियात जराइम की रेशो जो है बढ़ती जा रही है। रोजगार नहीं होएगा, उस बदतमीजी जो है ना, कोई चोरी करेगा, कोई क्या करेगा। हम लोग रोजगार की वजह से आए, पहले हम लोगों को रोजगार दे, जो काम से निकालें। 15-15, 20-20 साल काम किया उन लोगों ने,
उनको हकदार ही नहीं लिया, ऐसे ही भगाया। 6 साल तक मैंने यहाँ काम किया, सही है, केमिकलों में। उसमें मेरा मैदा भी खराब हो गया, कमर का भी मैं मरीज हो गया, फिर भी मुझे निकाला गया यहाँ से, कंपनी से। 1 महीना 2 महीना साल की बात नहीं है, 16 साल हमने दिया। हमने उस टाइम पे हम आए थे, हम लोगों का मूछ नहीं था, अभी सफ़ेद दाढ़ी है हमारा, अभी हम कहाँ जाएंगे। बोलते नहीं भाई जाओ, अभी हो गया, तुम लोग सारे ये इलाके वाले कीड़े मकोड़े हो। मेरे साथ जितने जो वर्कर हैं उन लोगों को बहाल किया जाए, गरीबी से हमको अपना रोज़गार करने दे। एक तरफ मुल्क मुआशी बहरान का शिकार दिखाई देता है और दूसरे जानिब जबरी तौर पर बरतरफ किए गए मुलाजमीन का सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि अगर हमें निकाला जा रहा है तो हमें नोटिस जारी किया जाए ताकि हम अपने लिए दूसरा रोज़ी रोज़गार का बंदोबस्त कर सकें। अगर इस तरह जबरी तौर पर हमें मुलाजमतों से बरतरफ किया जाएगा तो इन हालात में घर किस तरह चलाएंगे। कैमरामैन जावेद अली के साथ मोहसिन अंसारी, NTN न्यूज़, कराची। अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची पुलिस का बड़ा एक्शन। सुखन पुलिस ने मुनशियात फरोख्त और सप्लाई करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से जायद चरस, 2 मोबाइल फ़ोन और रकम बरामद कर ली है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन अंसारी से। जी मोहसिन, अपडेट करें। जी बिल्कुल, बताते चलें, सुखन पुलिस ने मंशियात फरोख्त और सप्लाई करने वाले जो मुलजिम को है वो गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दौरान गश्त रोड मक्की शाह मज़ार भैंस कॉलोनी से जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया है। जो मुलजिम की शनाख्त है मोहम्मद नूर वल्द खान अली के नाम की गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 1 किलो से जायद चरस, 2 मोबाइल फोन्स और फरोख्ती रकम भी बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजिम सुखन के इलाके रेडी गोट और मुख्तलिफ जगहों पर मंशियात सप्लाई और फरोख्त करता था। पुलिस की जानिब से जो गिरफ्तार मुलजिम का मजीद जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मजीद तफ्तीश का आगाज जो है वो कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मुलजिम जो है काफी अरसे से मंशियात की खरीदो फरोख्त में जो है वो मुलव्विस भी रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन, तफसीलात से आगाह करने के लिए। कौमी असम्बली के हल्का NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाबात का खैर हतमी और खैर सरकारी नतीजा मौसूल हो गया, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इंतखाबात ने खैर रस्मी और खैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी की मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हसन मुस्तफ़ा ने 58,251 वोट हासिल किए। जुमेरात को पोलिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। हल्का NA 171 से पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हसन मुस्तफ़ा के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को थी, जबकि इस हल्के में 4 दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में थे। हल्के में 301 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 2700 पोलिंग एहलकार तैनात किए गए। वाज़ेह रहे कि ये नशिस्त PTI के MNA मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी और इस हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 5,26,973 है। अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं, कराची के इलाके बल्दिया पकोड़ा चौक के करीब ज़ेरे तामीर घर की छत का मलबा गिर गया। 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर है, कराची के इलाके बल्दिया पकोड़ा चौक के करीब ज़ेरे तामीर घर की छत का मलबा गिर गया है। 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, कराची के इलाके बल्दिया पकोड़ा चौक के करीब ज़ेरे तामीर घर की छत का मलबा गिर गया है। 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है।
अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एनटीएन की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कराची के इलाके बल्दिया पकोड़ा चौक के करीब जेरे तामीर घर की छत का मलबा गिर गया है। 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताते चलें, कराची के इलाके बल्दिया पकोड़ा चौक के करीब जेरे तामीर घर की छत का मलबा गिर गया। 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी से। जी साकिब, आगाह करें। जी बिल्कुल, शहर कायद में गैर मेयारी तामीरात शहरियों के लिए वबाल जान बन गई हैं। एक वाकया पेश आया है बल्दिया पकोड़ा चौक के करीब। ये निहायत ही अफसोसनाक वाकया है। वाकये में जो है जेर तामीर घर की जो है छत का जो है मलबा गिरा है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू की टीमों ने जो है फौरी तौर पर मलबा गिरने से जख्मी होने वाले दोनों अफराद को जो है सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया है। जख्मियों की शनाख्त शहबाज अली और मन्नान के नामों से हुई है। दोनों जख्मी अफराद बल्दिया टाउन के ही रहायशी बताए जाते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी मुतल्लिका महकमे की जानिब से कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई गई है। और मैं आपको एक चीज वादे करता चलूं कि इस वाक़े के बाद ना ही किसी टीम ने आकर जायरों का दौरा किया हो, ना ही वहाँ पे कोई ऐसे काम किए गए हैं जिसकी वजह से जो है इलाका मकीनों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। जी डेरा गाजी खान में सीटीडी की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में फितनातुल ख्वारिज के 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई थी। दहशतगर्दों ने सीटीडी टीम को देखकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। तर्जुमान के मुताबिक 2 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ते बम, 2 राइफल्स, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी बना रहे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में KMC और DMC के नाम पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया सरगर्म। जहां पार्किंग माफिया वहां ट्रैफिक पुलिस भी खामोश तमाशाई। जहां माफिया नहीं वहां ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर भी इन एक्शन नजर आने लगा। इसी हवाले से देखते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ फुजैल जितोई की ये रिपोर्ट। कराची के मसाइल के अंबार में मसला गाड़ियों और मोटरसाइकिल की पार्किंग का। कौन सी पुलिस, कैसा कानून। पार्किंग माफिया ने यह साबित कर दिया कि ट्रैफिक पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ट्रैफिक पुलिस के एक्शन और मीडिया पर मुतअद्दिद बार खबर नशर होने के बावजूद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में धड़ल्ले से गैर कानूनी पार्किंग जारी है। जहाँ पार्किंग माफिया है वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी खामोश, और जहाँ माफिया नहीं वहीं ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर भी इन नजर आता है। ऐसा लगता है कि भारी कमीशन पर माफिया और ट्रैफिक पुलिस की मिली भगत से शहरियों को लूटा जाता है। पैसे देकर पार्किंग करो, पर्ची भी इंतजामिया की मिले, लेकिन इधर गाड़ी खड़ी की, आए तो पता चला गाड़ी उठ गई। शहरी कहते हैं दफ्तर जाना हो या शॉपिंग पर, पार्किंग एक इम्तिहान है। मसरूफ शाहराह पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 लेन में गैर कानूनी पार्किंग की जाती है। मोटरसाइकिल सवार है तो सिर्फ 30 रुपए, गाड़ी है तो माफिया को 50 से 100 रुपए देकर सड़क की किसी भी साइड आराम से गाड़ी पार्क करें। शहरी गैर कानूनी माफिया की मुट्ठी गर्म करने पर मजबूर तो हैं, मगर परेशान भी हैं कि उनके लिए मोटरसाइकिल और गाड़ी पार्क करने के लिए इंतजामिया कोई माकूल जगह फराहम नहीं कर रही जहां शहरी आराम से अपनी सवारी पार कर सके। कैमरा टीम के साथ फुजैल जतोई, NTN न्यूज, कराची। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सारा अहमद का पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद का दौरा। CEO पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद जमुर्द खान ने चेयरपर्सन सारा अहमद का इस्तकबाल किया। सारा अहमद ने पाकिस्तान स्वीट होम में बच्चों के स्कूल और क्लासरूम्स का दौरा किया, बच्चों के साथ वक्त गुजारा। इसी पर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ गौहर सईद से। गौहर, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब सारा अहमद ने पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद का दौरा किया है और सीईओ पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद जमुर्द खान ने चेयरपर्सन सारा अहमद का इस्तकबाल भी किया और सीईओ जमुर्द खान ने चेयरपर्सन सारा अहमद को पाकिस्तान स्वीट होम के बारे में ब्रीफिंग भी दी है। जबकि चेयरपर्सन सारा अहमद ने पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्शंस और बच्चों के स्कूल और क्लासरूम्स का भी दौरा किया। जबकि चेयरपर्सन सारा अहमद ने पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद में बच्चों के साथ वक्त गुजारा और इस मौका पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद के माबेन एक MOU पर इत्तफाक भी किया गया है। और सारा अहमद के दौरा पर सीईओ जमुर्द खान ने चेयरपर्सन सारा अहमद को शील्ड पेश की और पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद का दौरा करने पर शुक्रिया भी अदा किया है। जी कर रही थी गौहर सईद। अब आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां वजीर मुमलिकत IT शीज़ा फातिमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो होती है वो हमेशा जो है वो अच्छे समरात देती है और मेरे ख्याल से कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है IT के लिए, डिजिटल नेशन के लिए, ये तमाम चीज़ें उनकी भी वो IT के तमाम इनिशिएटिव्स की खुद लीड लेते हैं। इसी तरह SIFC में, एपेक्स में, चाहे वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हों या ऑनरेबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, IT जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे SIFC की हर मीटिंग में ली जाती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको और भी एक दो बातें बता दूं कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा गूगल ने इन्वेस्टमेंट की है और गूगल क्रोम बुक्स, आपने देखा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसकी लॉन्च की। गूगल की क्रोम बुक्स जो कि एक लैपटॉप है और अफोर्डेबल लैपटॉप है, वो पाकिस्तान में गूगल ने बनाना शुरू किए हैं और इंशाल्लाह वो जल्द मार्केट में आपको दिखाई देंगे। और उन्होंने मज़ीद जब वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात की तो मज़ीद अपनी कोऑपरेशन, सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात की। इसी तरह मेटा आया, उसका AI का कंपटीशन पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ, रीजनल कंपटीशन था और एक जो टीम हमारी सुरखरू हुई अब वो सिंगापुर में जाके तो कंपटीशन का हिस्सा बनेगी। उन्होंने भी, उनकी भी जो मेटा की लीडरशिप आई, उन्होंने भी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात की, जिक्र किया। तो ये तमाम चीज़ें, ये बिग टेक का पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान की तरफ देखना मेरे ख्याल से हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है। और आखिर में मैं इसकी अलग से भी इसके ऊपर हम कोई इंशाल्लाह महीने तक एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मगर आप बहुत जल्द इस्लामाबाद को पायलट स्मार्ट सिटी के तौर पे देखेंगे, डिजिटाइज सिटी के तौर पे देखेंगे। इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री हो या इसके अंदर आप एजुकेशन हो, पुलिस हो, CDA है, MCI है, तमाम इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द हम आपको ये भी खुशखबरी देंगे कि इस्लामाबाद जो है इस मुल्क में पहली स्मार्ट और पायलट सिटी की तरह सामने आएगी। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत IT शीज़ा फातिमा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था IT का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मुतालिका इदारों ने साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ज़बरदस्त किरदार अदा किया। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से हमने वर्कशॉप्स का एहतमाम किया है। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी में रोल मॉडल बनकर सामने आया है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से खबर है, अमरीकी नायब सदर और डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को एक और मुबाहिसे का चैलेंज दे दिया। शुमाली कैरोलिना में रैली से खिताब के दौरान कैमला हैरिस ने कहा, अमरीकी वोटर्स चाहते हैं कि ट्रंप के साथ एक और मुबाहिसा हो। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसा करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि कैमला हैरिस के साथ एक और मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लूंगा। एक मुबाहिसा जून में बाइडेन, दूसरा कैमला हैरिस के साथ हुआ। उन्होंने ऐलान किया कि अब 5 नवंबर से पहले कोई तीसरा मुबाहिसा नहीं होगा। एरिज़ोना में रैली से खिताब में ट्रंप ने कहा कि अगर वो सदर मुंतखब हो जाते हैं तो वो ओवर टाइम तनख्वाह पर टैक्स खत्म कर देंगे। आपके ओवर टाइम के औकात टैक्स फ्री होंगे।
और खेलों की दुनिया से खबर दें आपको। चैंपियंस वनडे कप टूर्नामेंट के पहले मैच में मार्कोस ने पैंथर्स को 160 रन से शिकस्त दे दी। फैसलाबाद में खेले गए इवेंट के पहले मैच में पैंथर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और मार्कोस को बैटिंग की दावत दी। पहले बैटिंग करते हुए मार्कोस ने मुकर्ररा 50 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए। मार्कोस की जानिब से कामरान गुलाम ने 102 गेंदों पर 115 की शानदार इनिंग खेली, जबकि अब्दुल समद ने 25 गेंदों पर 62 रन बनाए। पैंथर्स की तरफ से फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन और मुबस्सिर खान ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पैंथर्स की टीम हदफ के ताक़ुब में 35वें ओवर में 187 रन पर ढेर हो गई। अमाद बट 77 रन की इनिंग खेलकर नुमाया रहे, जबकि मुबस्सिर खान ने 33 रन बनाए। मार्कोस की जानिब से नसीम शाह और आकिफ जावेद ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। और यहाँ नाजरीन को अहम खबर से आगाह कर रही हैं। कराची में कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा के खिलाफ मनशियात के मुकदमे का महफूज फैसला सुना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट की अदालत ने मुल्जिमा नताशा की जमानत मुस्तरद कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिद अली मेमन ने इम्तना मनशियात एक्ट के मुकदमे की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए मुल्जिमा नताशा की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया है। अपडेट कर रही हैं अहम खबर के हवाले से नाजरीन तक ये अहम खबर पहुंचा रही हैं। कराची में कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा के खिलाफ मनशियात के मुकदमे का महफूज फैसला सुना दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं NTN के नुमाइंदे इम्तियाज शाह से। इम्तियाज, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखें पलविशा, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने ये जो कारसाज हादसे की जो मुल्जिमा है ये जो जेल में है, इसके निताशा की जो दरख्वास्त जमानत पर जो फैसला था वो जारी किया है। मुस्तरद करते हुए उनकी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है और ये तहरीरी फैसला जो है तफसीली ये जारी कर दिया गया है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मुल्जिमा के वकील ने बहुत गहराई में जाकर जो है बातें की थी, जो दलाइल पेश किए थे उस पर अदालत ने जो है वो अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हालांकि ये फौरी जमानत का मरहला है और इसमें इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं थी। जमानत से मुतालिक तो तकरीबन जो मुल्जिमा के जो मुतालिक जो मंशियात का जो केस था, एक और मुकदमा था, उसमें जो है वो एतराज़ किया गया है और उसके वर्सा ने जो मरहूमीन के जो एक लड़की और उसके वालिद का जो हुआ था, हलाकत हुई थी कारसाज से, उनके वकील मलक ताहिर ने इस सिलसिले में एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो अदालत में बगैर अपने वकालतनामे के दाखिल किया था। इस मुकदमे में जो जज साहब थे उन्होंने इस मुकदमे में जो सर्टिफिकेट की कोई जो है वो गुंजाइश हैसियत नहीं है, ये कहना था अदालत का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि माशरे में जो मंशियात का इस्तेमाल है इसमें बेपनाह इजाफा हो रहा है, जबकि मंशियात में मुलव्विस जो लोग हैं वो किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं है, ये कहना था अदालत का। जी इम्तियाज शाह। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।